प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अमरनाथ गुफा के बारे में हमें बताइए। गुरुजी, बाबा अमरनाथ जी का शिवलिंग किस प्रकार बनता है? बाबा अमरनाथ गुफा का इतिहास बताएं। अमरनाथ गुफा में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने से हमें क्या लाभ मिलता है? अमरनाथ कथा के दौरान बाबा के साथ वाले गण कहाँ गए? अमरनाथ गुफा में 2 कबूतरों के जोड़े की कहानी है। क्या वे अमर है? इसके बारे में विस्तार से बताइए। गुरुजी, इस गुफा की खोज किसने की और कब की थी? बोलो शंकर भगवान की जय, बाबा बर्फानी की जय, हर हर महादेव शंभू। अमरनाथ गुफा में जो शिवलिंग है, जो बर्फ का बनता है, उसे अमरेश्वर महादेव भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें बाबा बर्फानी के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ की यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा में शुरू होती है और सावन मास की पूर्णिमा तक चलती है। रक्षाबंधन का पर्व के दिन यहाँ पे छड़ी मुबारक गुफा में लाके जो हिम का, जो बर्फ का शिवलिंग बनता है, उसके पास स्थापित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंभू भोले शंकर मां पार्वती के साथ श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही पहले यहाँ पे पधारे थे और उन्होंने वहां की अमर कथा सुनाई थी। इसलिए इस दिन का बहुत ही महत्व है, इस पर्व का बहुत महत्व है इस दिन का। अमर गुफा, जो अमरनाथ की गुफा है, इतिहास के अनुसार कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का एक निवास स्थान माना जाता था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार पूरी घाटी, कश्मीर की घाटी जो जलमग्न हो गई, तो ऋषि कश्यप ने, और एक बहुत बड़ी झील के रूप में ले ले, तो ऋषि कश्यप ने अनेक नदियों और जल स्रोतों द्वारा उस जल को वहां से बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजर रहे थे और तब उन्होंने, और उसी वक्त जो था वो जल का लेवल जो था, वो जो झील बन गया था वो कम भी हो गया था और अलग उन्होंने जैसे बहा दिया था। तो उन्होंने, कहते हैं जब हुआ तो उन्होंने हिमालय पर्वत अपनी साधना तपस्या करने के लिए जग स्थान ढूंढ रहे थे भृगु ऋषि, तो उन्होंने देखा और उसी वक्त उन्होंने सबसे पहले उस हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में ऋषि भृगु ने ही अमरनाथ की पवित्र गुफा और उस हिम के बने हुए शिवलिंग के दर्शन किए, उसको देखा। तब से यह स्थान शिव आराधना का और शिव की यात्रा का एक प्रमुख देव स्थान बन गया। बहुत पुराने इतिहास में यहाँ की यात्रा का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में, बौद्ध काल में, यहाँ तक कि ईसा पूर्व में भी लिखी गई एक किताब है राजतरंगिणी तरंग नृत्य में भी एक उल्लेख आता है कि कश्मीर का राजा सामदीमत शिव के भक्त थे और पहलगांव में बने हुए उस बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने के लिए वहां जाते थे। कई लोग कहते हैं कुछ साल पुरानी है, नहीं, लेकिन इतना पौराणिक इनका है कि इनका इतिहास बहुत पुराना मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही, जो कि हमारे शास्त्र में तो भगवान शिव ने मां पार्वती को यहाँ कथा सुनाई, तो तब से है, लेकिन इनकी जो पहल खोज थी वो भृगु ऋषि के द्वारा हुई थी। अब आप लोगों ने प्रश्न किया कि शिवलिंग कैसे बनता है। ये जो गुफा है, ये कहा जाता है कि 150 फुट की है इसकी जो वो है, और इसमें जो ऊपर है वो बर्फ के पानी की बूंदें टपकती रहती हैं और एक ऐसी जगह पे वो बूंदें टपकने से लगभग 10 फुट का वो शिवलिंग, हिम का शिवलिंग जो है वो बन जाता है। और आश्चर्य की बात इतनी है यहाँ पे कि वो शिवलिंग के जो बनता है वो बूंदे टपकने से एक ही जगह पे वो ठोस बर्फ का बनता है। और जबकि आप ध्यान दोगे कि वही बूंदे उस गुफा में आगे पीछे टपकती हैं तो वो कच्ची बर्फ जैसे होती है, हाथ में लो तो भुरभुरी जैसी हो जाती है, लेकिन वहां पे जब टपकती है तो वो बिल्कुल ठोस शिवलिंग के रूप ले लेती हैं। और उन्हीं के पास जो बाबा का बनता है 10 फुट का, उसके पास एक छोटा शिवलिंग भी बनता है बर्फ का, वो बर्फ का, उसे मां पार्वती और गणेश और भैरव के रूप में भी अलग अलग ठोस वहां पे शिवलिंग बनते हैं। लेकिन आनंदमयी बात है कि उसके अलावा, जगह के अलावा, जहां भी बर्फ की बूंदें गिरती हैं, जब बर्फ पिघल के बूंदें टपकती हैं तो वो सब भुरभुरी सी हो जाती है। आप देखेंगे पहले वो बूंदें गिनती हैं तो कहा जाता है कि वो बुलबुले के रूप में होती हैं, वो जो रोज बढ़ता है और रोज घटता है। तो शिवलिंग भी आप तो साल में एक ही बार दर्शन करते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, लेकिन वो शिवलिंग जब जो लोग कहते हैं कि चंद्रमा की कलाओं के जैसे वो घटता और बढ़ता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण चाहता है। बाबा ने, भोलेनाथ ने चंद्र को अपने शीश पर धारण कर रखा था।
इतना उनको महत्व, इसलिए उस कलाओं की वजह से वो घटता बढ़ता है। और आनंदमय है कि उसके आसपास जैसे और भी बर्फ की जो गुफाएं हैं वहां भी बर्फ है, शिवलिंग कहीं नहीं बनता, बूंदे वहां भी टपकती हैं, लेकिन शिवलिंग सिर्फ वहीं बनता है जो बाबा की ये अमरनाथ की गुफा है। अब इस गुफा का महत्व सिर्फ ये शिवलिंग बनने का नहीं है कि बर्फ का शिवलिंग बना इसलिए गुफा का महत्व है, बल्कि इसका महत्व इसलिए है कि यहां पे भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी या मंत्र सुनाया, और यहां रहकर कई वर्ष बाबा भोलेनाथ ने तपस्या करी थी। अब आपने एक प्रश्न किया कि अमरनाथ गुफा के बाबा भोले का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है या क्या होता है। कहते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन आता है कि पुराण को ये वर्णित है, पुराण में की अनुसार कहा जा रहा है कि काशी के दर्शन करने से, आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना फल आपको ज्यादा मिलता है अगर आप अमरनाथ गुफा के दर्शन करते हैं, हमारे बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। कहते हैं प्रयाग में दर्शन करने से, प्रयाग का स्नान करने से 100 गुना ज्यादा पुण्य फल आपको मिलता है जब आप बाबा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शन करने से 1000 गुना ज्यादा फल आपको अमरनाथ बाबा के गुफा के, अमरनाथ बर्फानी बाबा के दर्शन करने से प्राप्त होता है। कहें तो बाबा अमरनाथ के दर्शन, उनका यात्रा एक महान पुण्य प्रदान करने वाली होती है। अब आपने एक प्रश्न किया कि यहाँ पे 2 कबूतरों का जोड़ा है जिन्होंने कथा, वो ये सत्य है कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है। कहा जाता है कि जब बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को अमृत की कथा सुना रहे थे, वो सोते सोते, वो सुनते सुनते, गलत हो गया थोड़ा, वो सुनते सुनते मां पार्वती सो गई, लेकिन बाबा को पता नहीं चला। लेकिन वहां पे 2 कबूतर और एक तोता ये वहां मौजूद थे। अब वो कबूतर भी कथा सुन रहे थे, बाबा तो कथा सुना रहे थे, तो कबूतर बीच में ग्रुम ग्रुम ऐसी बात भी निकालते थे, कबूतर निकालते हैं। तो बाबा को लग रहा था भोलेनाथ को कि मां पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि मां तो कथा के बीच में ही सो गई, अब उन्होंने उनकी नजर जो पड़ी उन पे पड़ी, कबूतरों और तोते पे। बाबा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उनको मारने के लिए, तो कहते हुए कबूतर उन्हें हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु आपने तो ये अमृत की कथा सुनाई, अगर आप हमें भस्म कर देंगे, मार देंगे, तो आपकी अमृतत्व की कथा निष्फल हो जाएगी। तो या तो वो कथा है या वो है। तो कहते हैं तब से बाबा भोलेनाथ की गुफा में वो कबूतरों का जोड़ा रहता है, भाग्यशाली लोगों को दर्शन होते हैं उसमें रहते हैं, कभी कभी बाहर निकलते हैं। वो तोता, कहते हैं वो तोता जो था वो शुकदेव ऋषि के रूप में होके अमर हो गए, और वो कबूतर आज भी उसी गुफा में विराजमान है और श्रद्धालुओं को, कभी कभार भाग्यशाली श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। इसलिए जिनको उनके दर्शन हो जाए उनको तो सौभाग्य प्राप्त होता है। अमर पक्षी कहा जाता है उनको, अमर पक्षी माना जाता है। अब आपने जिससे माता ने प्रश्न किया देवी ने कि भोलेनाथ के गण कहाँ चले गए, वो गण भी तो थे, अगर बाबा ने इतना किया तो उनके गण कहाँ गए। कहते हैं जब बाबा मां पार्वती को उन्होंने जब इस स्थान का निश्चित किया तो वो कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा था। नंदी को छोड़ा, जहां उन्होंने नंदी को छोड़ा उस जगह का नाम उन्होंने पहलगांव रखा, पहलगांव। उसके बाद उन्होंने अनंत नागों का, अपने जो शेष नाग का उन्होंने, वो अनंत नागों को उन्होंने त्यागा, छोड़ दिए, जितने उन्होंने नाग धारण कर रखे थे। उस जगह का नाम पड़ा अनंत नाग। उसके बाद चंद्रमा था, उन्होंने चंद्रमा को भी उतार दिया, तो चंद्रमा का जहां उतारा उस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। उसके बाद पिस्सुओं, जो उनके जो पिस्सू थे, जो छोटे छोटे, उनको छोड़ा, उसके जगह का नाम पड़ा पिस्सू टॉप, पिस्सुओं को छोड़ा। फिर जो उनके गले में जो उन्होंने नाग धारण कर रखा था, शेष नाग धारण कर, उस जगह का नाम पड़ा शेष नाग पड़ा। कहते हैं उसके बाद माँ गंगा को शीश में धारण करते थे भोलेनाथ, उन्होंने जहां माँ गंगा को छोड़ दिया उस जगह का नाम पड़ा पंचतरणी। गंगा 5 धारों में बह गई। कहते हैं वो तब उससे पहले भी जब गणपति भी उनके थे,
तो जहां गणपति को उन्होंने विराजमान किया उस जगह का नाम पड़ा महागुण पर्वत। गणपति को वहां विराजमान कर दिया और एक जिम्मेवारी दे दी कि कोई भी गुफा में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि वो अमर कथा थी। कहते हैं शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बाबा ने उस गुफा के आसपास अपनी अग्नि से जितनी भी वनौषधि थी सबको भस्म कर दिया था। आप देखिए तो बाबा बन रहे गुफा के आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलती है, कोई पेड़ पौधे नहीं मिलते गुफा के आसपास, और सबको बस वो मां पार्वती और वो कबूतर की कथा को सुनते रहे। इसलिए इसे अमृतत्व की कथा कहा जाता है, इसलिए उस कथा का बहुत वर्णन होता है और यही उन स्थानों की महिमा है। वैसे तो दो रास्ते आते हैं यहाँ पे, एक तो पहलगाम से और दूसरा रास्ता आता है इनका, जो पहलगाम वाला रास्ता तो जो इनका है पारंपरिक रास्ता है, जो पौराणिक रास्ता है, जो मेन है। ये 48 किलोमीटर लंबा रास्ता है, 48 किलोमीटर की इसकी चढ़ाई है। इसी में ये इसे नन्नूवान पहलगाम मार्ग कहते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता भी निकल दिया जो गादरबंद से मिलता है, 14 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे बालटाल का रास्ता भी कहा जाता है। थोड़ा छोटा पड़ता है, 14 किलोमीटर का पीछे का रास्ता। अब एक प्रश्न आपने आखिरी में पूछा कि इस गुफा की खोज किसने की, कब करी। अब भिखु ऋषि चले गए, उसके बाद तो काफी टाइम हुआ। कहते हैं जो अमरनाथ की गुफा का जो श्राइन बोर्ड है, जो वहां पे जो कथा का वर्णन मिलता है, जो सुनने को है कि बूटा मलिक नाम का गडरिया होता था। बूटा मलिक नाम का गडरिया होता था और वो अपने जानवर एक दिन चरा रहा था जंगल में, तो उसकी भेंट एक साधु से हो गई। और वो जब वो साधु ने उसको एक कोयले का थैला दे दिया, बैग सा दे दिया कि इससे ले जा, तेरे है तो वो ले गया। भगवान का आशीर्वाद, घर गया, उसने जैसे ही थैला को खोला, बैग को झोला खोला, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब वो गडरिया तो गदगद हो गया। उसने सोचा कि मुझे जाके उस ऋषि मुनि महात्मा को धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहिए, मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। कहते हो जैसे ढूंढता ढूंढता वो दोबारा वहीं जगह पे आया, पहाड़ों में ढूंढता रहा, जंगल में ढूंढता रहा, साधु तो नहीं मिले उसे। क्या होता, प्रभु का ही रूप होंगे शायद वो, पर उसे वहीं पे वो गुफा दिखाई दी अमरनाथ की, और उस गुफा में बर्फ से बना हुआ एक सफेद चमचमाता हुआ हिम लिंग बना, जिसे अमरनाथ लिंग कहते हैं। और तब से 1850 के आसपास है ये गुफा की यात्रा आरंभ हुई, दोबारा से अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू हो। और तब से कहा जाता है कि वो मलिक, उस गडरिये का जो मलिक था, नाम था उसका बूटा मलिक, उसी का परिवार जब भी यात्रा खुलती थी उस सारी देख रेख उस गुफा की वही परिवार करता था। लेकिन बाद में जब से श्राइन बोर्ड वगैरह का आ गया या संस्था बनी तो उसको हटा दिया गया। अब तो सारा श्राइन बोर्ड ने टेक कर लिया, लेकिन वही इनकी यात्रा का सारा इंतजाम करते थे, वो मलिक परिवार देखभाल करता था, सब करता था। तो ये है हमारे बाबा अमरनाथ के गुफा का इतिहास, उनकी महत्व और उनकी अखंड अमृतत्व कथा का एक अंश, जिसको हम बाबा भोलेनाथ के हिमखंड के रूप में, मां पार्वती के हिमखंड के रूप में, शिवलिंग के रूप में दर्शन करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।